मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम को रिमांड के लिए आज कोर्ट नंबर 2 में दोबारा पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। पुलिस ने मुलजिम अनवर खान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई, सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा पूरे ऑर्डर पर वाइटो लगाया हुआ है, पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी किया गया, वाइटो सही से नहीं लगाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। बोट बेसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है, मुझ पर तशद्दुद किया गया। मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, कोई निशान नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। अदालत ने पूछा क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी, मैं शौक में था। अरमगान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे, DNA मैच किया है। पाकिस्तान का इसराइल से गजा में सीज फायर माहिदे की पासदारी का मुतालबा। सिहोनी जारहियत रोकने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। जंग बंदी के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। फितना लख्वारिज अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इससे कबल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ना पहुंचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक माशी सूरत हाल की समत तब्दील की। माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर ही ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। बैन-उल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील ने जवाब दिया यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। हज़ारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैन-उल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैन-उल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक का कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। अगर बैन-उल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बैन-उल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारे। ज़्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन से मुकालमा। कुर्रम में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल से शरपसंदों और फ़िरका वाराना अनासर को फ़ायदा हुआ। पाराचिना रोड पर 273 बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। इमदादी काफ़िलों को सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। बगन और लोअर कुर्रम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कुर्रम की सूरत हाल पर तहरीरी जवाब। एक ही तबका मुख्तलिफ पार्टीज में आ जाता है। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय पर बहुत बड़ा शब खून है। तमाम जमातों को सियासत से बालातर होकर बदअमनी से लड़ना होगा। सियासत से बालातर होकर अमन के लिए बात करना चाहते हैं। बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। कमज़ोर पाकिस्तान दुश्मनों के मफाद में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
29 साल का इंतजार खत्म, पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। कल से सजेगा क्रिकेट मेला, चौकों और छक्कों की होगी बहार। पाकिस्तान मेजबान, 7 टीमें मेहमान। मेगा इवेंट में 15 मैचेस शेड्यूल, 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल करेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरे का बुखार, शैखीन बेकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान और भारत में जोड़ 23 फरवरी को पड़ेगा। 2 रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले, अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए टीम के पैगामात। कराची हम आ रहे हैं, कीवीज क्रिकेटर्स का मद्दाहों को पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल $250 मिलियन से तामीर और 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। पंजाब भर के अवाम का आला मेयार की जदीद तिबी सहूलियात फराहम होंगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहते हैं। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैन अक़वामी मेयार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। और तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई। रमज़ान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में बुरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तमाम कानून साजी को वापस करेंगे। कलाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से निज़ारे हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन और खैला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात ने कल और परसों लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्किल तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज़ में मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद। कल सिंध भर में आम तातील होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे को हादसा। 15 मुसाफिर जख्मी, 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर अफराद महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे को तेज हवाओं के बायस हादसा पेश आया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद सर्दी और सैलाब से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। केंटकी में सबसे ज्यादा 12 हलाकतें रिकॉर्ड। मगरबी वर्जीनिया और जॉर्जिया हुकाम ने भी एक हलाकत की तस्दीक कर दी। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्ज हरारत -51 डिग्री तक गिरने की वार्निंग भी जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी मुशावरत। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मुआविन होगा।